एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। ये कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके 2 जीरो होंगे। अब जीरो का क्या मतलब होता है कि x की कौन सी वैल्यू इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो जनरल फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो जब कंपेयर करेंगे हम, कंपेयरिंग विद इट्स जनरल फार्मूला, इसके जनरल फार्मूला से जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू है 1, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। उसके बाद बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -8। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का जीरो फाइंड करेंगे, यानी कि x की वो वैल्यू फाइंड करेंगे जिसको इसमें रखने पे ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसी को हमको जीरो के बराबर दिखाना है, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे होता है, देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -8x²। अब देखो -8x² के दो फैक्टर ऐसे पता करें जिनका सम -2x हो, वो हो जाएंगे -4x एंड +2x। अब देखो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा और ये दोनों क्या है, -8x² के फैक्टर हैं। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो ये वाला आ जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जिस पे ये पोलिनोमियल हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखो ये इसमें से और इसमें से हम x को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 और यहाँ पे क्या है, हम +2 को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस फिर 4 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ से और यहाँ से x माइनस 4 को हम कॉमन ले लेंगे और फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे x और +2 इक्वल टू 0। अब देखो जब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इन दोनों में से जरूर कोई ना कोई 0 होगा। इफ़ x माइनस 4 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -2। तो ये रहे x की दो वैल्यू, जिसको पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। x की ये दो वैल्यू हैं जिनको इस पॉलिनोमियल में हम पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब जो इसका जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरोज, ZEROS, जीरोज क्या होता है, ES, जीरोज इक्वल टू -b/a, जो इसका जनरल फार्मूला है। यहाँ से ये फार्मूला आ रहा है -b/a और सम ऑफ जीरोज, हमारे दो जीरो क्या क्या हैं, 4 + -2। इसको देखो, अब इस जनरल फार्मूला पे जब रखेंगे तो हमारी b की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे देखो b की वैल्यू -2 थी, फार्मूला का माइनस लगाएंगे, -2 ओवर a की वैल्यू कितनी थी, हमारी a की वैल्यू थी हमारी 1। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 - 2 इक्वल टू 2 और यहाँ पे देखो माइनस इन दोनों माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, ये भी हो गया 2 और यहाँ से सम ऑफ जीरोज वेरीफाइड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जनरल फार्मूला जो हमारा है, जनरल इक्वेशन ax² + bx + c,
इससे हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है वो होता है C/A। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, हमारे दो जीरो क्या क्या है, 4 और -2। 4 इंटू -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे और इस फार्मूला पे भी रखेंगे। यहाँ पे देखो हमारे पास C की वैल्यू कितनी है, -8 है और A की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे C की वैल्यू -8 रखेंगे और A की वैल्यू 1 रखेंगे। यहाँ पे जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हो जाएगा 8 -8 और यहाँ पे देखो -8/1 ये भी हो गया -8, हेंस वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट है 4s² - 4s+1। ये हमारा इक्वेशन दिया है, इसका हमें जीरो फाइंड करना है और फिर हमें वेरीफाई करना है कोफिशिएंट और जीरोज के बीच के रिलेशनशिप को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको उसके जनरल फार्मूला ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे। जब इस इक्वेशन को हम इस फार्मूला के साथ, इस इक्वेशन के साथ, जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1 आएगी। अब हमें जीरो फाइंड करना है, यानी कि वो s की वैल्यू जिसे इसमें पुट करने पर 4s² - 4s+1 की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, 4s² - 4s+1 का फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 4s²। यानी कि 4s² को इस तरीके से फैक्टराइज करना है जिसको ऐड करने से, दोनों फैक्टर को ऐड करने से -4s आए और मल्टीप्लाई करने से, यानी कि फैक्टर तो आएंगे तो मल्टीप्लाई करने से 4s² आएगा ही आएगा। ध्यान देना है कि उन दोनों को ऐड करने पर -4s आना चाहिए। तो वो दो नंबर हमारे हो जाएंगे -2s -2s। अब देखो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो -4s आ जाएगा और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो +4s² आ जाएगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पे, 4s² - 2s -2s +1। हमने क्या किया, 4s को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, -2s -2s। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s² आएगा और ऐड करेंगे तो -4s आ जाएगा। अब हो गया ये सिंपल। यहाँ और यहाँ से हम 2s को कॉमन ले लेते हैं। 2s को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा s -1 और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम जब क्या करेंगे, -1 को कॉमन ले लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे 2 अभी अंदर रहेगा, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो एक मिस्टेक हो गया था छोटा सा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 को कॉमन लेंगे। याद रखो जब भी -1 को कॉमन लेते हैं तो जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है। तो ये था हमारा -2s। अब यहाँ पे -1 कॉमन लिए हैं तो ये +2s हो जाएगा और ये +1 है तो ये हो जाएगा -1। अब देखो हमारे पास फिर दो पार्ट आ गए। यहाँ से हम 2s - 1 को कॉमन लेने वाले हैं। 2s - 1 को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2s, उसके बाद -1। अब हमारे पास क्या है, इन सब की वैल्यू 0। अब देखो या तो ये, इन दोनों में से क्या होगा, किसी एक की वैल्यू 0 होगी या फिर इन दोनों की वैल्यू 0 होगी, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा। तो इफ़ 2s - 1 = 0, this implies that s = 1/2 और 2s - 1 = 0, दिस इम्प्लाइज दैट s = 1/2। देखो यहाँ पे दोनों एक ही चीज़ था, इसलिए दोनों जगह s की वैल्यू एक ही आई है। तो इस तरह हमारे पॉलिनोमियल 4x² - 4s+1 के दो जीरो मिल गए, 1/2 और 1/2। अब हम लोग को क्या करना है, कोफिशिएंट और इसके जीरोज के बीच का रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, जनरल जो इक्वेशन है हमारा ax² + bx + c, इससे हमारा सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b/a। ये याद करके रखो हमेशा। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरो जो हमारे दो जीरो आए हैं, 1/2 + 1/2। अब यहाँ पे रखेंगे -b/a, तो -b की वैल्यू कितनी थी हमारी, b की वैल्यू थी -4। तो यहाँ पे फार्मूले का माइनस और b हमारा -4 ऑलरेडी है। इसके नीचे रखेंगे a की वैल्यू है 4, a की वैल्यू 4 हम लोग पहले से ही कंपेयर करके लिख चुके हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 4। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1/2 + 1/2, 1/2 + 1/2 हो जाएंगे 1, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस +4 +4/+4, ये भी हो गया 1। तो सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है,
प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी बाई ए। अब देखो हमारे दो जीरो आए हैं जो 1/2 इंटू 1/2, ये दोनों हमारे जीरो आए हैं जो हमने सॉल्व करके लाया, और जो फार्मूला होता है उसके हिसाब से सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है हमारी, सी की वैल्यू है -1 बाई ए कितना है हमारा 4 है, यहाँ पे हम पुट करेंगे 4। सॉरी एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, जो सी की वैल्यू हम लोग पुट किए हैं, देखो सी की वैल्यू -1 नहीं +1 था, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे +1 रखेंगे। अब हम लोग क्या आगे देखते हैं 1/2 का मल्टीप्लाई करके, ये हो गया 1/4 और यहाँ पर भी आ गया 1/4, हैंस वेरीफाइड। समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। हमारा थर्ड पार्ट दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। अब ये देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब डिग्री के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे देखो 6x² के बाद यहाँ पे क्या आ गया है, डायरेक्ट एक कांस्टेंट 3 आ गया। कांस्टेंट हमेशा 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, इसलिए यहाँ पे 201 आ गया, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 6x² - 7x - 3। अब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम इसे कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ। जनरल हमारा जो इक्वेशन होता है वो होता है x² + bx + c। अब इसको साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ हमें a की वैल्यू आएगी 6, b की वैल्यू क्या मिली -7 और c की वैल्यू मिली -3। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करेंगे, यानी कि वो वैल्यू x की फाइंड करेंगे जिसको इसमें रख देने से वो हो जाएगा 0। नाउ 6x² - 7x - 3 = 0, हम इसका जीरो फाइंड करेंगे। तो जीरो फाइंड करने के लिए अब हमें बार बार बता रहे हैं, इसको हमें करना पड़ेगा फैक्टराइज, यानी कि इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -18x²। अब -18x² के दो फैक्टर ऐसे फाइंड करेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पे -18 फैक्टर है, तो मल्टीप्लाई करने पे -18x² आएगा ही आएगा, लेकिन उन्हें जोड़ने पे -7x आएगा। तो ये दो हो जाएंगे फैक्टर हमारे -9x और 2x। अब देखो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ना -18x² और जब -9x में 2x ऐड करेंगे तो -7x आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 6x², इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। -7x को किस तरीके से, -9x + 2x, ये क्या हो गया 7x की वैल्यू -3 = 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3x को कॉमन लेंगे। देखो यहाँ पे 3x कॉमन दिख रहा है और यहाँ पे 1 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से हम जब 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 6 2x बच जाएगा, माइनस 3 3 9 3 और x तो ऑलरेडी कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अब नेक्स्ट में क्या होगा हमारा, नेक्स्ट में देखो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो ये हो जाएगा 2x - 3 = 0। अब देखो इन दोनों पार्ट में 2x - 3 फिर से कॉमन हो जाएगा। 2x - 3 को जब कॉमन ले लेंगे तो इस ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच जाएगा 3x और यहाँ बच जाएगा +1। अब देखो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या तो ये दोनों 0 होंगे, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आया है। तो इफ़ 2x - 3 = 0, this implies that x is equal to 3/2 or 3x + 1 = 0, this implies that x is equal to -1/3। अब हमारे पास दो जीरो आ चुके हैं, x की दो वैल्यू 3/2 -1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट और जीरोज के बीच के रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, बार बार बता रहे हैं, सम ऑफ जीरोज याद भी कर लो। यहाँ पे हम जो ए बी सी की वैल्यू निकाले हैं जनरल इक्वेशन से, उसके जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद तो सम ऑफ जीरोज होता है -b/a। और हमारा जो दोनों जीरो आए हैं 3/2 -1/3, इसको हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोज के रूप में लिखेंगे 3/2 -1/3 = अब यहाँ पे -b की वैल्यू कितनी थी हमारी, b की वैल्यू थी -7 और माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा 7, और a की वैल्यू कितना था, a = 6 था हमारा, तो -7 और माइनस बाहर का +7 हो गया, 7/6 हो गया। अब हम लोग इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2 और 3 कैल्शियम 6, 3 3 9 -2 = ये तो 7/6, वैसे ही हम कॉपी कर देंगे। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7/6 = 7/6। ये क्या हुआ, सम ऑफ जीरो वेरीफाइड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई करेंगे।
प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दोनों जीरो हमारे कितने हैं, एक जीरो है 3/2 और दूसरा जीरो है -1/3, 3/2 इंटू -1/3, इन दोनों का प्रोडक्ट। और फार्मूला के अकॉर्डिंग सी बाई ए, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, सी इक्वल टू था -3, ए इक्वल टू था 6। तो इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे कर देंगे पुट। सी की वैल्यू थी -3 और ए की वैल्यू थी 6। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। -1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 3 2 जार 6। यहाँ पे देखो -3/6। इस तरह से हमारा प्रोडक्ट भी वेरीफाई हुआ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। हमारा फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u। इसको फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ax² प्लस जनरल इक्वेशन अब यहाँ पे x के टर्म में नहीं लिखेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये au² + bu + c के रूप में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल u में पॉलिनोमियल दिया है, इसलिए हम उसके जनरल फार्मूला au² + bu + c, ये हमारा जो u है यहाँ पे, ये है हमारा वेरिएबल। और ए बी सी जो लिख रहे हैं वो है कांस्टेंट। वेरिएबल बदलते रहते हैं, कांस्टेंट हमेशा फिक्स रहते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब इसके जनरल इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू का कोफिशिएंट u² का कोफिशिएंट 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। अब यू का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे यू का कोफिशिएंट 8 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, u हो जाएगी। और यहाँ पे 8 हो जाएगा। और c का वैल्यू क्या है हमारा, c इसमें है ही नहीं, तो c इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, तभी पता चलेगा इसके जीरो कौन कौन है। तो 4u² + 8u इक्वल टू हम क्या कर लेंगे, 0 फाइंड करना है तो इक्वल टू 0। अब u की कौन सी वैल्यू इसको 0 कर देगी, इसके लिए फैक्टराइज करना होगा। तो देखो यहाँ पे 2 ही टर्म है, सीधा हम यहाँ से क्या करेंगे, 4u को कॉमन ले लेंगे। 4u को कॉमन ले लोगे जब, तो यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4 खत्म, u में 2u में से एक u बच जाएगा, और यहाँ पे 2, ये 4u u + 2 = 0। या तो 4u की वैल्यू 0 हो या फिर u + 2 की वैल्यू 0 होगी। दिस इम्प्लाइज दैट u इक्वल टू या तो 0, और अगर u + 2 को हम 0 लेते हैं, u + 2 = 0, दिस इम्प्लाइज दैट u इक्वल टू -2। हमारे पास 2 जीरो आ गए, एक 0 और दूसरा -2। यानी कि इस इक्वेशन में या तो 0 रखोगे u की वैल्यू तो 0 होगा, और नहीं तो -2 रखोगे तो 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे इसके जीरो और कोफिशिएंट के रिलेशन को। तो सम ऑफ जीरो क्या होगा, सम ऑफ जीरो इक्वल टू -b/a होता है। हमारे पास देखो b की वैल्यू है 8, तो जब माइनस करेंगे तो ये हो गया -8, और a की वैल्यू है 4। और सम ऑफ जीरो, जो हमारे पास दोनों जीरो क्या क्या है, एक तो है 0 और दूसरा है -2। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे, 0 -2 -2, आइए देखो -2 आ गया। तो यहाँ से हमारा सम ऑफ जीरो का जो वेरिफिकेशन है वो हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोडक्ट का करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो, हमारे पास 2 जीरो के हैं, एक पहला जीरो है, यहाँ पे देखो 0 है, और दूसरा क्या है -2। उसके बाद फार्मूला के अकॉर्डिंग c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, c की वैल्यू 0 है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे 0, और a की वैल्यू कितनी है, 4 है, नीचे 4 लिख दो। अब 0 मल्टीप्लाई करोगे -2 का, ये आ जाएगा 0/4 0। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का भी रिलेशनशिप जो था वेरीफाइड हुआ। हम लोग को 5th पार्ट में दिया है t² - 15। अब इसको भी हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन जो भी लिखेंगे वो t के रूप में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, at² + bt + c। यहाँ पे a b c जो है ये कांस्टेंट है, और ये t ये हमारा एक पॉलिनोमियल t में दिया हुआ है, तो हम जनरल इक्वेशन भी t में लिखेंगे ताकि कंपेयर करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो अब देखो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि t² का कोफिशिएंट, t² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। उसके बाद देखो b क्या है हमारा, यहाँ पे b कुछ है ही नहीं, इसलिए b इक्वल टू हो जाएगा 0। टी वाला टर्म कोई है, नहीं है। टी वाला जब टर्म नहीं है तो टी का कोफिशिएंट भी 0 होगा। उसके बाद अब हम लोग आते हैं सी पे। सी की वैल्यू क्या है, -15 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। इसकी वैल्यू हमें 0 के बराबर लानी है। टी की वैल्यू क्या होगी जिससे कि ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो अब देखो यहाँ पे t², नाउ
टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। ऐसा हम क्यों करें, इसको 0 दिखाना है कि किस वैल्यू, टी की किस वैल्यू पे ये पूरा 0 हो जाए। तो अब इसको फैक्टराइज करेंगे। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे ये सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ से देखो टी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इक्वल टू 0। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी, यानी कि टी √15 एक ब्रैकेट में, टी प्लस √15 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, टी माइनस √15 नेक्स्ट ब्रैकेट में, इक्वल टू 0। अब फिर जैसे हम लोग पिछली इक्वेशन करते रहते, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, देखो टी प्लस √15 जब 0 होगा तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट टी इक्वल टू माइनस √15। और जब t माइनस √15 0 होगा तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस √15। अब देखो वेरीफाई करना है हमें रिलेशन। अब रिलेशन कैसे वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोज बार बार कर रहे हैं, माइनस बी बाई ए। अब हमारे पास b की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 बाई ए, ये तो कंफर्म 0 हो गया। अब सम ऑफ जीरोज करेंगे, देखो एक है हमारा माइनस √15, एक है प्लस √15, माइनस √15 प्लस √15, देखो सेम नंबर अपोजिट क्या है उसके साइन है, तो ये भी हमारा हो जाएगा 0, 0 इक्वल टू 0। तो सम ऑफ 0 की जो वेरिफिकेशन है यहाँ पे हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 0, ये तुम लोग फ्रेश लिखना, हम यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा पास लिख रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जनरल फार्मूला का, जनरल इक्वेशन का फार्मूला होता है c बाई ए। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, हमारे पास 2 जीरो आए हैं, माइनस ऑफ √15 और एक √15 आया हुआ है। और यहाँ पे देखो c बाई ए, c की वैल्यू है -15, उसके बाद a की वैल्यू है 1, तो -15/1 कर दो। अब √15 में √15 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 15, और माइनस आगे लगा हुआ है तो -15 हो गया। अब -15/1 ये भी हो जाएगा -15। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला भी हमारा वेरीफाइड हुआ। हमारा 6th पार्ट दे रखा है 3x² - x - 4। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। जब इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आएगा a = 3, b = -1 और c = क्या आ जाएगा, -4। उसके बाद हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम कि 3x² - x - 4 को हम 0 के बराबर दिखाने के लिए यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है इसे हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए बार बार बताया जा रहा है, यहाँ पे जो नंबर है इसका मल्टीप्लाई हमें इसमें करना होगा, इस टर्म का मल्टीप्लाई इस टर्म में करोगे तो ये हो जाएगा -12x²। अब -12 का हमें 2 फैक्टर ऐसे करने हैं जिन्हें ऐड कर देने पे -1 आ जाए, तो वो होंगे -4x एंड 3x। अब देखो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो -x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो -12x² आ जाएगा। अब कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सबसे पहले -4x लिखें या 3x लिखें, जब भी इस -x को रिप्लेस करेंगे तब। तो यार इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, पहले 3x लिख सकते हो या पहले -4x लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3x² - 4x प्लस 3x - 4 = 0, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखो x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x - 4। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी कॉमन है ही नहीं, यहाँ से 1 ले लो कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा 3x - 4 = 0, ये 4 है। अब देखो फिर दोनों यहाँ से और यहाँ से 3x - 4 को कॉमन ले लो, 3x - 4 को कॉमन ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा x + 1। अब आगे क्या करेंगे कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। इफ़ 3x - 4 = 0, this implies that x is equal to 4/3, or if x + 1 = 0, this implies that x is equal to -1। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दो हमारे पास √2 इसके 0 पता चल गए। अब हम लोग करेंगे सम ऑफ जीरोज का जो रिलेशन होता है और कोफिशिएंट का, उसको फाइंड करेंगे, वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे सम ऑफ जीरोज होता है -b/a, इसको याद ही कर लो, तुम लोग कई बार लिखवा रहे हैं, -b/a भूल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हम लोग पहले ही पता कर चुके थे, b = -1 है और a = क्या है हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे देखो लिख लेते हैं नोट करके, माइनस और b की वैल्यू है -1 और a की वैल्यू कितनी है 3 है।
अब देखो हमारे पास जो दोनों जीरो आए हैं, एक है 4/3 और दूसरा है -1। इसको हम करते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 - 3 इक्वल टू, यहाँ पे देखो -1/3। अब 4 - 1 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, C/A होता है। हमारे दोनों जीरो थे, पहला था 4/3, दूसरा था -1। अब यहाँ पे C/A, C की वैल्यू कितनी थी, -4, और A की वैल्यू थी 3। तो यहाँ पे देखो 4 में -1 का मल्टीप्लाई करोगे, -4 और 3 इक्वल टू -4/3, हैंस वेरीफाइड। हमारा दोनों का दोनों रिलेशन क्या हुआ, वेरीफाई हो गया। दोनों का दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया।